नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं कार्बन मिस्ट्री के ऑनलाइन पोर्टल पे। दोस्तों, आज की डिस्कस में हम बात करेंगे राजस्थान ऊर्जा विभाग के द्वारा जो भर्ती जूनियर इंजीनियर यानी कि जेईएन इलेक्ट्रिकल के लिए जो वैकेंसी निकाली गई थी, हाल ही में उसके 11 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में इसके एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए गए। हालांकि ये कंडक्ट जो है ऑनलाइन माध्यम से IBPS संस्था के द्वारा करवाए गए थे और ये भर्ती राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के अंदर जो 5 कंपनी है उसमें निकाली गई थी। तो फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस है वो तो हमने पिछले वीडियोस में कर लिया था। अब जो इस वीडियोस में जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे सेकंड शिफ्ट में जो 11 दिसंबर 2021 को आयोजन IBPS संस्था के द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल हेतु करवाई गई थी। सभी क्वेश्चन यहाँ पे मेमोरी बेस्ड हैं, काफ़ी जो त्रुटि आपको बहुत कम मिलेगी और सभी क्वेश्चन से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए थे। इसमें मैंने किसी प्रकार का एडिशन नहीं किया, काफ़ी स्टूडेंट से पूछ के ये कलेक्शन मैंने किया है जो कि आपको सामने मैं इस वीडियोस के माध्यम से डिस्कस करूंगा और इसके आंसर जो है आप अपने लेवल पे चेक कर लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको क्वेश्चंस के पैटर्न बता रहा हूँ और उसी पैटर्न के आधार पर आपने अगर एग्जामिनेशन दिया होगा तो वो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बाइनरी नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन आया था। हालांकि फर्स्ट शिफ्ट में भी आपने इस प्रकार का क्वेश्चन देखा था जो कि बाइनरी पे बेस्ड ये क्वेश्चन था। आपका यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि 962 डेसिमल को कन्वर्जन करना था आपको बाइनरी सिस्टम में, तो ये आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपका ट्रांसफॉर्मर के जो ट्रांसफ़र फंक्शन से ट्रांसफ़र वैल्यू से है उससे है। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे वोल्टेज दे रखा है, उसके बाद में सेकेंडरी की रिएक्टेंस आपको दे दी और आपको फाइंड आउट करनी थी प्राइमरी रिएक्टेंस। तो आपको सेकेंडरी टू प्राइमरी आपको ट्रांसफ़र करने थे और उसके बाद में ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था और ट्रांसफॉर्मर पर आधारित था। नैंड गेट और गेट की अगर बात करें तो इससे क्वेश्चन पूछा गया था ये किस प्रकार के गेट है, तो हालांकि यूनिवर्सल गेट होते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछा था पावर मैक्सिमम थ्योरम इज इन केस ऑफ द लॉ रेजिस्टेंस। जो भी लॉ रेजिस्टेंस होता है उसके अंदर जो पावर मैक्सिमम होता है उसका रिलेशन यहाँ से पूछा था। उसके बाद में आपने पास पूछा था सेल्फ कॉम्प्लीमेंट नंबर थे जिसमें फर्स्ट और सेकेंड कॉम्प्लीमेंट नंबर आपसे पूछा गया था। आपके पास में ये डिजिट आपको दे रखी थी जिसमें +23 का फाइंड आउट करना था और -23 का फाइंड आउट करना था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सेल्फ कॉम्प्लीमेंट से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पोर्शन होता है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा था वो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन से पूछा था जिसमें MSP 0 पर आपका पॉजिटिव आता है और MSP 1 होती है तो आपका जो आंसर है वो आपका नेगेटिव आता है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था, ये भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्सन है। चलिए नेक्स्ट पार्ट्स में अगर बात करें तो नेक्स्ट पार्ट में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट पूछा गया था। हालांकि अगर आपने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देखा होगा उसका एनालिसिस आपने देखा होगा वीडियोस में, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था वो आपको ओपन सर्किट से पूछा गया था। अब यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में आपका इसी एग्जामिनेशंस में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर शॉर्ट सर्किट टेस्ट ट्रांसफॉर्मर से पूछा हुआ है। नेक्स्ट आपसे पूछा है विच मोटर यूज्ड टैप रिकॉर्डर। जो टैप रिकॉर्डर्स होते हैं उसके अंदर कौन सी मोटर यहाँ पे यूज़ की जाती है, तो यहाँ पे आपकी मोटर के एप्लीकेशन से क्वेश्चन पूछा। नेक्स्ट आपसे पूछा शंट मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड जो होती हैं, जो शंट कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखी है तो उस पर बेस्ड ऐसा कोई क्वेश्चन था प्रॉपरली। इसमें कुल मिला के आपको शंट मोटर कैरेक्टरिस्टिक्स से पूछा हुआ था। ड्रॉपिंग टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में आपके पास एक सर्किट एक न्यूमेरिकल दे रखा था जिसमें थ्योरेटिकली यहाँ पे डेटा दिए हुए थे। हालांकि मैंने इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट किया है, इतना आप याद रखें। तो आपको रेजिस्टेंस दे रखा था, L दे रखा था और आपका कैपेसिटेंस दे रखा था और आपको फाइंड आउट जो करनी थी वो करंट फाइंड आउट करनी थी क्वेश्चन से। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है वापस से करंट से पूछा है, सर्किट एनालिसिस का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं 11वें क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था और आपको फाइंड आउट जो करनी थी वो करंट फाइंड आउट करनी थी जो 3 ओम रेजिस्टेंस में फ्लो कर रही थी। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में क्वेश्चन नंबर 12वां आ जाता है और 12वां क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि आपके पास से -1 + j जो इसको पोलर फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना था, तो पोलर फॉर्म आपको इसकी लिखनी थी कुल मिला के। उसके बाद में अपने पास फ्लैश ओवर वोल्टेज इंसुलेटर के अंदर जो फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है वो क्वेश्चन एक यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है, एक पंचर वोल्टेज होता है। तो यहाँ से एक टर्म्स थी, वहाँ से क्वेश्चन पूछा था बिहेवियर ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इन केस ऑफ द इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर जो बिहेवियर होता है वोल्टेज और करंट का, यानी लीड का होता है, लैग का होता है, 90 डिग्री लीड होता है, 90 डिग्री लैग होता है। तो इस प्रकार से ये रिलेशन पूछा था। सेकंड क्वेश्चन वापस से आपका यहाँ पे 15 क्वेश्चन आ चुका है जो कि ट्रांसफर फंक्शन से क्वेश्चन पूछा है। आपको यहाँ पे एक सर्किट दे रखा है और आपको कंट्रोल सिस्टम का एक क्वेश्चन है जिसमें ट्रांसफर फंक्शन आपसे पूछा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्मर से भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद में अपने पास में विच एलिमेंट्स आर नॉट शो द ट्रांजिएंट, यहाँ पे
5 ऑप्शन दे रखे थे, वहाँ से आपसे ये पूछा कि ट्रांजिएंट जो रिस्पॉन्स होता है, ट्रांजिएंट जो होता है वो कौन से एलिमेंट्स पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कौन सा एलिमेंट शो नहीं करता। तो ऑप्शन में रेजिस्टेंस भी था, आई होप। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा था। कंपनसेटिंग वाइंडिंग जो होती है उसका यूज़ क्या होता है, ये क्वेश्चन कंपनसेटिंग वाइंडिंग से पूछा था, डीसी मशीन का क्वेश्चन है। उसके बाद में आर्मेचर रिएक्शंस रिडक्शन से संबंधित जो टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद में अपने पास में ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट इन इंक्रीज ऑफ द, जब हम शॉर्ट सर्किट करते हैं टेस्ट तो आपका फील्ड करंट जो है वो बढ़ जाता है, देन हाउ मच द परसेंटेज, तो वो कितना परसेंटेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है उसका। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा था यहाँ से। उसके बाद में अपने पास में न्यूमेरिकल था जिसमें वोल्टेज का वैल्यू दे रखा था 50 साइन ओमेगा टी, और उसके बाद करंट दे रखा था 25 साइन ओमेगा टी माइनस 52 डिग्री। आपको यहाँ पे एपरेंट पावर इससे फाइंड आउट करना था, तो ये भी न्यूमेरिकल बेस्ट क्वेश्चन था 21। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22वां में अपन बात कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स रिक्वायर्ड फॉर द डिकेट्स काउंटर, जो डिकेट काउंटर होता है उसके अंदर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स की कितनी रिक्वायरमेंट होता है। नंबर ऑफ बाइनरी बिट्स रिक्वायर्ड फॉर द ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन, जब हम ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसके अंदर हमारे को कितनी बाइनरी बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वो क्वेश्चन था। उसके बाद में एक्साइटेशन ऑफ द डीसी मोटर, डीसी मोटर को जब एक्साइटेशन करते हैं तो उसके लिए कुछ यहाँ पे मैथड्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से मैथड्स था यूज़ था, ऐसा कुछ क्वेश्चन बेस्ड था, मतलब एक्साइटेशन ऑफ मोटर से क्वेश्चन पूछा था। अगला क्वेश्चन सेमीकंडक्टर बेस्ड था, सेमीकंडक्टर में पी और एन जंक्शन से यहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन था। उसके बाद में बेस्ड ऑन द पावर फैक्टर की अगर बात करें तो पावर फैक्टर से भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था। उसके बाद में अपने पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ एनी सिस्टम, कोई भी सिस्टम होता है उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स जो है वो क्या यहाँ पे शो करता है। टॉर्क टू रिलेटेड टू लोड, जब आपने टॉर्क और लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी होंगी डीसी मोटर में तो वहाँ से आपने एक रिलेशन यहाँ पे देखा होगा, तो वहाँ से ये क्वेश्चन रिलेट करके बनाया हुआ था। मेगर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था, जो मेगर होता है उसका बेस्ड जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से बना मेगर पे। कैल्विन डबल ब्रिज रिलेटेड, जो कि अपने पास में इंस्ट्रूमेंटेशन एंड मेजरमेंट्स का एक पोर्शन होता है, इसके अंदर कैल्विन डबल ब्रिज से क्वेश्चन पूछा था। PMMC बेस्ड एंड देयर प्रिंसिपल्स जो है उससे क्वेश्चन पूछा था, PMMC वाला। लैचिंग करंट टू रिलेटेड द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपने देखा है लैचिंग करंट होता है, एक अपने पास में होता है होल्डिंग करंट, आपने देखा है कैरेक्टरिस्टिक जब ड्रॉ करते हैं बीजेटी की तो उस केसेस में हमको ये देखने को मिलता है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ से लैचिंग करंट पे आधारित यह क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद कंडक्टेंस ऑफ द मेटल बेस्ड, मेटल पे जो कंडक्टेंस का कोई इफेक्ट यहाँ पे रहता है वहाँ से क्वेश्चन है। कैपेसिटर बेस्ड भी यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था जो कि न्यूमेरिकल बेस्ड था। सीरीज पैरेलल कनेक्शंस बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, इसमें भी एक सर्किट डायग्राम बनाया हुआ था, उसके आधार पे यहाँ पे क्वेश्चन था। हालांकि एग्जैक्टली यहाँ पे ये पता नहीं कर पाया मैं कि किस प्रकार का सर्किट था या फिर किस प्रकार का प्रॉपरली यहाँ पे क्वेश्चन था, बट यहाँ पे सीरीज पैरेलल कनेक्शन यहाँ से पूछा हुआ था। काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने बात करके ये जो एग्जाम पैटर्न का जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे लिए, किसी प्रकार के आपको फैक्ट न्यूज़ फैक्ट क्वेश्चन या फिर फैक्ट जो मेरे द्वारा यहाँ पे एडिटिंग आपको नहीं मिलेगी। कंप्लीटली मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद में यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट से कलेक्ट करके ये वीडियो आपके सामने देने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे कहना चाहूँगा जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन्स भी दबाएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकॉन जर्मेनियम की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछा था 37 क्वेश्चंस में। ट्रांसपेरेंट फ्लिप फ्लॉप पे बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन था। मेटेलिक बाउंडिंग बिटवीन द सेमीकंडक्टर के अंदर जो मेटेलिक बाउंडिंग यहाँ पे कुछ करके एक टर्म्स होती है, आई होप ये मेटेलिक बाउंडिंग तो कंडक्टर में होती है, मतलब कि मेटेलिक बाउंडिंग से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन था, हालांकि हो सकता है यहाँ पे मेटल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा था मॉसफेट पे बेस्ड है, मॉसफेट के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन था एन टाइप लेयर मटेरियल जो होता है वो कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है मॉसफेट पे, तो वो क्वेश्चन पूछा था। कुछ इस प्रकार का सर्किट डायग्राम भी यहाँ पे देखने को मिला, हालांकि एग्जैक्टली वैल्यू जो है फाइंड आउट यहाँ पे मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, लेकिन इस बेस्ड पे यहाँ पे क्वेश्चन था। उसके बाद में हमने थर्मली इफेक्टेड ऑफ द डिफ्लेक्शन लेयर NPN, जो NPN होता है उसके ऊपर जो थर्मल इफेक्ट पड़ता है डिफ्लेक्शन लेयर पे, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है वो यहाँ से क्वेश्चन था। फोल्ड डिटेक्शन रिले बेस्ड जो होती है उसका किस पे बेस्ड होती है। उसके बाद जेनर डायोड कंडीशंस पे भी यहाँ पे क्वेश्चन था, मोस्ट ऑफली जेनर डायोड से ही मैच कर रहा था। रजिस्टर बेस्ड क्वेश्चन था जो कि माइक्रो प्रोसेस में आप लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास में रेजिस्टेंस की बेसिक प्रॉपर्टी से यहाँ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। लास्ट आपका पास जो क्वेश्चन था वो 48 में अपन आ चुके हैं। आर्क वेल्डिंग DC जनरेटर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन था। तो ये अपने पास में कुछ क्वेश्चन थे जो हाल ही में जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स के द्वारा वैकेंसी निकाली गई थी उसके अंदर सेकंड शिफ्ट में जो टेक्निकल पोर्शंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से टोटल 48 क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं, जो कि काफ़ी ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें किसी प्रकार का मेरे द्वारा लिखा हुआ नहीं है।
बाकी जो क्वेश्चंस बच गए हैं, टोटल 60 क्वेश्चंस थे इसमें, तो वो यहाँ पे एक्चुअली मैं मेमोराइज़ नहीं कर पा रहा, और काफ़ी स्टूडेंट से मैंने पूछा तो वहाँ से भी वो एग्जैक्टली मेमोराइज़ नहीं कर पा रहे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं मैंने आपके पास में 80% यहाँ पे पेपर को कवर कर दिया कि आपसे क्या पूछा था। हालांकि ये एग्जामिनेशन तो हो चुका है, आपके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं फील करेगा, लेकिन आगामी एग्जामिनेशन के लिए जो नेक्स्ट भर्ती यहाँ पे आएगी, तो वहाँ से आप इस प्रकार के वीडियोज़ को देख के आप पता कर सकते हैं किस प्रकार का पैटर्न यहाँ पे जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल राजस्थान स्टेट जेईई के लिए यहाँ पे क्वेश्चंस बना था। तो वहाँ से आपको ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी समझ में आ गया हो। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन क्वेरीज आपके माइंड्स में दिए गए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और नॉन टेक्निकल के पोर्शंस का वीडियोस भी जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।